क्या आप कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जो आपके अतीत के सारे राज और आपके भविष्य की हर आहट को पहले से ही जानता हो? सोचिए, क्या हो अगर कोई आपकी पूरी जिंदगी की किताब पन्ना दर पन्ना आपके सामने ही पढ़ दे, वो भी एक ऐसी काली रात में जहां दूर दूर तक कुछ भी नजर ना आ रहा हो। ये कहानी एक ऐसे ही ज्योतिषी की है जिसका दावा था कि वो सितारों की भाषा पढ़ सकता है और लोगों की किस्मत बदल सकता है। लेकिन उस अंधेरी रात उसका सामना एक ऐसे सच से हुआ जो किसी भी जन्म कुंडली या हाथ की लकीरों में नहीं लिखा था। ये वो कहानी है जो अंधविश्वास और समझदारी के बीच की पतली सी लकीर को दिखाती है और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारी असली ताकत असल में है तहां सितारों में या खुद हमारे अंदर। वंतिकापुर नाम के एक छोटे से कस्बे में पंडित दीनानाथ शास्त्री एक बड़ा नाम थे। उनकी शोहरत दूर दूर तक फैली थी। लोग कहते थे कि पंडित जी की नजरें इंसान का चेहरा नहीं बल्कि उसके ग्रहों की चाल पढ़ लेती हैं। वो सिर्फ भविष्य बताते नहीं थे बल्कि उसे बदलने का दावा भी करते थे। किसी के बेटे की नौकरी हो, किसी की बेटी का ब्याह या कारोबार ने होता घाटा, हर मुश्किल का हल उनकी छोटी सी ज्योतिष की दुकान में मिल जाता था। उनकी मेज पर रखी मोटी मोटी किताबें, दीवारों पर टंगे अजीब से चक्र और पीतल के औजार उनके काम को और भी रहस्यमयी बनाते थे। पंडित दीनानाथ को अपनी इस कला पर, अपनी इस शक्ति पर पूरा भरोसा था और थोड़ा घमंड भी। वो अक्सर कहते, इंसान तो बस एक कठपुतली है जिसकी डोर ऊपर सितारों के हाथ में है। मैं वो भाषा जानता हूं जिसमें सितारे बातें करते हैं। लोग उनकी बातों को सिर झुकाकर सुनते और उनकी हर सलाह को पत्थर की लकीर मानते। धीरे धीरे पंडित दीनानाथ के लिए ज्योतिष सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक ताकत बन गया था और वो खुद को उस ताकत का मालिक समझने लगे थे। उस रात आसमान में न चांद था न एक भी तारा। काले बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे आज आसमान फटी पड़ेगा। जोरदार बारिश और तूफानी हवाओं ने पूरे कस्बे की बत्ती गुल कर दी। चारों तरफ घना काला अंधेरा था। पंडित दीनानाथ अपनी दुकान बंद करने ही वाले थे। दिन भर की थकान के बाद वो मोमबत्ती की पीली रोशनी में अपने हिसाब किताब समेट रहे थे। बाहर तूफान गरज रहा था लेकिन उनके मन में एक अजीब सी शांति थी। अपनी काबिलियत पर एक गहरा गुरूर था। उन्होंने अपनी किताबों को सहेजकर कपड़े में लपेटा और उठने ही वाले थे कि अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। इस तूफान में कौन आ गया, उन्होंने सोचा। दस्तक दोबारा हुई, इस बार पहले से ज्यादा जोर से। पंडित जी ने बेमन से दरवाजा खोला। सामने एक लंबा, परछाई जैसा आदमी खड़ा था, बारिश में पूरी तरह भीगा हुआ। उसने एक काला चोगा पहना था जिससे उसका चेहरा अंधेरे में लगभग छिपा हुआ था। मोमबत्ती की कांपती हुई लौ में भी उसका चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था। माफ कीजिएगा पंडित जी, इस वक्त आपको तकलीफ दी। उस अजनबी की आवाज गहरी और शांत थी, तूफान के शोर से एकदम अलग। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, मैं चाहता हूं कि आप मेरा भविष्य बताएं। पंडित दीनानाथ ने उसे सिर से पांव तक देखा। इस समय, इस तूफानी रात में और इस घने अंधेरे में, देखिए, ज्योतिष कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए रोशनी चाहिए, कुंडली बनानी पड़ती है, हाथ की लकीरें देखनी पड़ती है। आप सुबह आइए, सुबह तक बहुत देर हो जाएगी। अजनबी ने उसी मजबूती से कहा। मुझे अपना भविष्य अभी जानना है, इसी अंधेरे में। पंडित दीनानाथ को गुस्सा आ गया। ये उनकी कला की सीधी सीधी तौहीन थी। ये नामुमकिन है, मैं अंधेरे में भविष्य नहीं पढ़ सकता। मेरा ज्ञान रोशनी पर चलता है। जब सितारे ही नजर नहीं आ रहे तो मैं उनके इशारे कैसे समझूंगा। अजनबी दरवाजे से हटकर दुकान के अंदर आ गया। उसके आने से कमरे में एक अजीब सी ठंडक भर गई। उसने शांत आवाज में पूछा, पंडित जी, आप कहते हैं कि हमारी किस्मत वो सितारे तय करते हैं जो लाखों कोस दूर हैं, तो क्या इस मामूली अंधेरे और इन बादलों से उन ताकतवर सितारों का असर खत्म हो गया? क्या वो आसमान में हैं ही नहीं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उन्हें देख नहीं पा रहे? ये एक ऐसा सवाल था जिसने पंडित दीनानाथ को जड़ से हिला दिया। आज तक किसी ने उनके ज्ञान के आधार पर ही सवाल नहीं उठाया था। अजनबी ने अपनी बात जारी रखी। आप तो कहते हैं कि आपके पास दिव्य दृष्टि है, आप इंसान के अंदर तक झांक लेते हैं, तो फिर आपको इन बाहरी आंखों की, इस मोमबत्ती की रोशनी की, इन लकीरों और कागजों की क्या जरूरत? क्या आपका ज्ञान इतना कमजोर है कि वो अंधेरे में रास्ता भटक जाता है? एक पल को पंडित दीनानाथ के पास कोई जवाब नहीं था। ये आदमी उनकी कला को नहीं, सीधे सीधे उनके घमंड को चुनौती दे रहा था। ठीक है, अपनी इज्जत दांव पर लगी देख पंडित जी बोले, अगर तुम मेरा इम्तिहान ही लेना चाहते हो तो यही सही, बैठो। अजनबी पास पड़ी एक चौकी पर बैठ गया। पंडित दीनानाथ ने अपनी आंखें बंद की, मन ही मन अपने मंत्र पढ़े और अपनी पूरी शक्ति उस अजनबी का भविष्य भेदने में लगा दी। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि पर पूरा जोर डाला, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा। न कोई ग्रह, न कोई नक्षत्र, न भविष्य की कोई तस्वीर, सिर्फ एक गहरा ठंडा सन्नाटा। ऐसा लगा मानो इस आदमी का न कोई अतीत है, न कोई भविष्य,
पसीना उनके माथे से बहने लगा। वो अपनी पूरी जिंदगी में आज पहली बार नाकाम हो रहे थे, लाचार महसूस कर रहे थे। तभी अजनबी की आवाज ने खामोशी तोड़ी। लगता है आपको कुछ नजर नहीं आ रहा पंडित जी, चलिए मैं आपकी कुछ मदद करता हूं। और फिर उस अजनबी ने बोलना शुरू किया। उसने पंडित दीनानाथ के बचपन की वो घटना सुनाई जब वो पेड़ से गिर गए थे। उसने उनकी जवानी के उस राज के बारे में बताया जिसे उनके सिवा और कोई नहीं जानता था। उसने उनकी पत्नी से हुई उस लड़ाई के बारे में भी बताया जो आज सुबह ही हुई थी। पंडित दीनानाथ का चेहरा सफेद पड़ गया, उनकी सांसें तेज हो गईं। ये कैसे हो सकता है? ये सब तो कोई जान ही नहीं सकता। आज ज्योतिषी वो नहीं बल्कि सामने बैठा अजनबी था जो दूसरों का भविष्य बताता था। आज उसका अपना अतीत और वर्तमान किसी और की जुबान पर था। खेल पूरी तरह से पलट चुका था। कौन हो तुम? पंडित दीनानाथ ने कांपती आवाज में पूछा। कोई भूत या कोई प्रेत? अजनबी हल्का सा मुस्कुराया। अंधेरे में पहली बार उसके दांतों की एक हल्की सी चमक दिखी। न मैं भूत हूं न भविष्य पंडित जी, मैं एक मामूली इंसान हूं। मैं यहां अपनी किस्मत जानने नहीं बल्कि आपको आपकी हकीकत बताने आया था। उसने आगे कहा, मैं आपके बारे में ये सब इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं पिछले 1 महीने से इसी कस्बे में रह रहा हूं। मैंने लोगों से आपके बारे में पूछा, आपके पास आने जाने वाले हर इंसान पर नजर रखी। आपके बचपन की कहानी मुझे उस बूढ़े हकीम ने बताई जिसने आपकी चोट पर मरहम लगाया था। आपके राज के बारे में आपके उस दोस्त ने बताया जिसे आपने कभी नशे में सब कुछ बता दिया था। और आपकी सुबह की लड़ाई, आपकी पत्नी ने पड़ोसन से अपना दुख बांटा था। मैंने कोई जादू नहीं किया पंडित जी, मैंने सिर्फ अपनी आंखें और कान खुले रखे। मैंने अपनी समझ का इस्तेमाल किया। पंडित दीनानाथ हैरान खड़े थे। उनका सारा ज्ञान, उनका सारा घमंड एक ही पल में टूटकर बिखर गया था। अगर आप भी मानते हैं कि असली ताकत सितारों में नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट्स में बताइए कि आप अंधविश्वास और समझदारी की इस लड़ाई के बारे में क्या सोचते हैं। आपकी नजर में आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? निष्कर्ष, वो अजनबी तूफान में ठीक वैसे ही गायब हो गया जैसे आया था। उसके जाने के बाद पंडित दीनानाथ बहुत देर तक खामोश बैठे रहे। बाहर तूफान अब थम चुका था। बादलों के बीच से एक अकेला तारा झांक रहा था। आज पहली बार पंडित जी ने उस तारे को एक ज्योतिषी की तरह नहीं बल्कि एक आम इंसान की नजर से देखा। उस रात उन्हें समझ आया कि सबसे बड़ा अंधविश्वास तो किस्मत पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेना है और सबसे बड़ा ज्ञान ये समझना है कि हमारी जिंदगी हमारे ही फैसलों और हमारी हिम्मत का नतीजा है। उन्होंने अपनी वो किताबें उठाईं जिनमें दूसरों का भविष्य लिखा था और उन्हें हमेशा के लिए अलमारी में बंद कर दिया। उन्होंने फैसला किया कि अब वो लोगों को सितारों का डर नहीं बल्कि अपने कर्मों पर भरोसा करने का साहस देंगे, क्योंकि सच्ची ज्योतिष भविष्य बताना नहीं बल्कि भविष्य बनाना सिखाती है और हमारा भविष्य हमारे कर्मों की परछाई के सिवा और कुछ नहीं है।